कोलकाता एक ऐसा सिटी जिसे फूड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का खाना सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे रेट पे मिल सकता है। और नॉन वेजिटेरियन की तो अनलिमिटेड वैरायटी मिलती है। तो क्या ऐसी सिटी में कोई वीगन कैफे खोलने का डेयर करेगा? वेल, हियर इज उबुंटू कैफे, कोलकाता का फर्स्ट 100% वीगन कैफे। एक्चुअली नॉट जस्ट वीगन बट इको फ्रेंडली भी और जीरो वेस्ट भी। पर कोलकाता जैसे सिटी में वीगन कैफे का रिस्पांस कैसा होगा? उबुंटू को इको फ्रेंडली कैफे कैसे बनाया गया और कौन कौन से आइटम्स हमें इनके वीगन मेन्यू में मिलते हैं? वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन तो एक डाइट है, बट वीगन एक लाइफस्टाइल है। जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, वीगन वो लोग होते हैं जो ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करते जिससे किसी भी एनिमल को नुकसान पहुंच सकता हो, फिर चाहे वो लेदर हो, फर हो, हनी हो या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। तो ऑब्वियसली उनके लिए खाने के ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं, पर कोलकाता के उबुंटू कैफे ने ऑलमोस्ट हर चीज का वीगन ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है। मैं भी पहले एक नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम है काउस्पिरेसी। इस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया था कि नॉन वेज डाइट से एनवायरनमेंट में कितना हार्म होता है, और वो देख के मैं शॉक हो गया। और फिर अभिनव ने डिसाइड किया कि वो ना ही सिर्फ नॉन वेज छोड़ेंगे बल्कि अब से वीगन लाइफस्टाइल को भी अपनाएंगे। शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि बाहर वीगन ऑप्शन बहुत कम मिलते थे, लेकिन फिर ये लगा कि अगर मुझे इतनी दिक्कत हुई है तो औरों को कितनी दिक्कत होती होगी वीगन ऑप्शंस को ढूंढने में। और वहाँ से एक आइडिया आया एक वीगन कैफे खोलने का। अभिनव ने देखा कि हर मेट्रो सिटी में कोई ना कोई वीगन कैफे जरूर है, सिर्फ कोलकाता को छोड़ के। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलकाता में ही अपना पहला वीगन कैफे खोलेंगे। मेरे लिए ये सारा काम अकेले करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अपने एनवायरमेंटलिस्ट फ्रेंड विकास से पूछा कि क्या वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा ताकि हम लोग ये साथ में कर पाएँ। मैं बचपन से वेजिटेरियन था। मुझे लगता था कि वेजिटेरियन सबसे सही है, कोई जानवर को नुकसान नहीं होता है, मैं किसी की जान नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जब मुझे डेयरी के बारे में पता चला अभिनव से, तो मैं शॉक्ड हो गया। अभिनव और विकास 2013 में एक एनवायरमेंट अवेयरनेस एनजीओ में मिले थे, तो दोनों ही एनवायरमेंट को लेके काफी कॉन्शियस थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये कैफे सिर्फ वीगन ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा। तो हमने डिसाइड किया कि कैफ़े के डेकोरेशन के लिए हम कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदेंगे, जितना हो सके पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करेंगे, अपसाइकल करेंगे। तो कैफ़े में हमने एक पुरानी कार को एक सीट बना दिया, और जितने भी फर्नीचर थे जैसे कि टेबल और चेयर वो कार्गो के वुडन वेस्ट से बनाए गए। हमारा सारा डेकोरेशंस जंग से या पुरानी बॉटल से बनाया गया। यहाँ तक कि हमारे पास एक पुरानी फ्रिज थी जो खराब थी, उसको एक गिफ्ट लाइब्रेरी बना दिया गया। इस कैफे लाइब्रेरी में कोई भी अपनी पुरानी बुक्स डोनेट कर सकता है और कोई भी बुक्स ले जा सकता है। Isn't that incredible? उबुंटू कैफे में ऑलमोस्ट हर नॉन वेज एंड वेज का वीगन ऑल्टरनेटिव निकाला गया है, और इन डिशेस के नाम भी काफी क्रिएटिव रखे हैं। तो हमने फिश को फिश से रिप्लेस किया है, लाइक FYSH है हमारे जो डिशेस के नेम है। चिकन का स्पेलिंग है CHYCKEN, श्रिम्प का है SHRYMP। तो इसको इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि टेक्सचर सेम है, खाने में सेम है, लेकिन कोई जानवर उसमें हर्ट नहीं हुआ है। अब जीरो वेस्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना वेस्ट सेग्रीगेट किया और डिफरेंट कंपनीज से पार्टनरशिप की, जिससे कैफे से कोई भी वेस्ट जनरेट ना हो। हमने बिंटिक्स करके एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाइप किया जो हमारा सारा ड्राई वेस्ट वीकली लेके जाते हैं, और हमारा जो फूड वेस्ट है वो या तो लोगों को दे दिया जाता है ताकि वो खा सकें, या फिर उसका कंपोस्टिंग बन जाता है। हमारे यहाँ कोई खाना अगर कभी बच भी जाए तो रॉबिन हुड आर्मी के साथ हम कनेक्टेड है, तो हम उनको खाना दे देते हैं और वो जो भी स्ट्रीट्स में या जिनको खाना नहीं मिल रहा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इतना ही नहीं, नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह उबुंटू में आपको हर टेबल में टिश्यूज नहीं मिलेंगे। टिश्यूज सिर्फ तभी मिलते हैं व्हेन यू आस्क फॉर इट, और ये टिश्यूज भी ट्रीज कट करके नहीं बल्कि शुगर केन वेस्ट से बने हैं। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि वीगन फूड कॉस्टली होता है, लेकिन हमने शुरू से ही सोच रखा था कि हम हमारे कैफे में वीगन फूड को एक नॉर्मल कॉस्ट पे रखेंगे। हमारे मेन्यू में एक 70 रुपीज़ में भी आइटम आपको मिल सकता है, और 300 रुपीज़ में भी। 500 रुपीज़ में 2 लोग आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। कोलकाता जैसे शहर में जहाँ पे नॉनवेज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट वैसी जगह पे हमें बहुत प्यार मिल रहा है। लोग हमारे खाने को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। अभी हमें 1.5 साल हो गए हैं कैफ़े को, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। उबुंटू कैफे अभी सिर्फ कोलकाता में ही है, बट वो और सिटीज में अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे इस रिगार्डिंग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे इस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं।
ऑल्सो अगर आपको उबुंटू कैफे का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ना ही सिर्फ वीगनिज्म प्रमोट हो सके बल्कि एक ऐसा यूनिक कैफे भी प्रमोट हो सके जो एनवायरनमेंट को सेव करने पे ध्यान दे रहा है। अगर हम उबुंटू जैसे कैफेज को सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमें ऐसे और कैफेज देखने को मिल सकते हैं। इन द एंड अपने प्लेनेट को सेव करने के लिए वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।